हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज अ क्वेश्चन, लेट अ सर्कल सी इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट z1 z2 z3। इफ z एक पॉइंट है that is not equal to z1 is a point on C such that the line through z and z1 is perpendicular to the line through z2 and z3, then argument of z। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी बात नोटिस करने वाली है। z1 क्या गिवन है 3 + 4 आयोटा, z2 क्या गिवन है 4 + 3 आयोटा और Z3 क्या गिवन है 5 आयोटा। ये तीन पॉइंट है जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अगर मैं मॉडुलस ऑफ Z1 निकालूं वो भी कितना आएगा √9 + 16 यानी कि 5। मॉडुलस ऑफ Z2 निकालूं दैट इज अगेन 5। मॉडुलस ऑफ Z3 निकालूं दैट इज अगेन 5। अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द ओरिजिन, यानी कि ये जो Z1 Z2 Z3 है ये ओरिजिन से 5 डिस्टेंस दूर है। तो इसका मतलब यहां से एक बात तो क्लियर हुई कि जो मेरा सर्कल है वो ओरिजिन से सेंटर पे है और उसका रेडियस जो है वो 5 यूनिट दूर है ना। कैसे? देखो, जैसे Z1 है, मान लो Z1 क्या गिवन था 3 + 4 आयोटा, तो मान लो Z1 कहीं यहां पे है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 क्या है? नथिंग बट ओरिजिन से उसकी दूरी। तो ये कितनी गिवन थी मुझे 5 जब मैंने देखा। Z2 क्या गिवन है 4 + 3 आयोटा, तो यानी कि पहले हमने x को कितना लिया 3, x को 4, तो थोड़ा और आगे मान लीजिए यहां पे कहीं पे मेरा Z2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो Z1 पॉइंट को अगर मैं XY फॉर्म में लिखूं तो Z1 हो जाएगा 3,4, Z2 को लिखूं दैट इज 4,3। अगेन इसका मॉडुलस निकाला यानी कि ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस निकाली, वो भी 5 आई। फिर मुझे एक Z3 गिवन है, Z3 क्या गिवन है 0 + 5 आयोटा, तो यानी कि ये वाला पॉइंट ये होगा 0,5। तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी गिवन है 5 गिवन है। तो यानी कि ये कब पॉसिबल है? जब ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से 5 रेडियस का हो, तभी Z1 Z2 Z3 उस पे लाई करेंगे। ठीक है, विद द मैग्नीट्यूड विद द मॉडुलस 5। फाइन। तो इस तरह से सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा सर्कल है वो ओरिजिन से सेंटर है और उसकी रेडियस 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब क्या गिवन है, किसने बोला कोई एक पॉइंट है Z, तो चलो मैंने वो पॉइंट मान लीजिए Z यहां पे मान लिया कि दिस इज माय पॉइंट Z। अब गिवन क्या है कि दैट इज परपेंडिकुलर लाइन Z2 एंड Z3, तो ये मेरा Z2 था, ये मेरा Z3 था। तो Z2 और Z3 को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाई मैंने, तो ये मेरी लाइन हो गई, ये Z2 कनेक्ट करती हुई और Z एंड Z1 को कनेक्ट करती हुई, तो Z एंड Z1 को कनेक्ट करती हुई लाइन ये हो गई। ये लाइन आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ये लाइन आपस में कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो अब मैं अगर इनको नाम देता हूं, मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं A, Z2 पॉइंट को नाम देता हूं B, इसको नाम देता हूं C और इसको नाम देता हूं D। तो यहां से मैं स्लोप ऑफ BC निकाल सकता हूं इजीली। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो मैंने निकाला स्लोप ऑफ BC। हम जानते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास होती है, तो इस लाइन AB का अगर मुझे स्लोप लिखना हो तो वो क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अच्छा, मैंने अपने क्वेश्चन को xy में इसलिए चेंज कर लिया ताकि मैं क्वेश्चन को डील करने में थोड़ा इजी और कंफर्टेबल फील करूं। इररिस्पेक्टिव टू अगर मैं उसे z में डील करता हूं उसके मुकाबले अगर मैं उसको xy प्लेन में ले जाके डील करता हूं तो वो मुझे थोड़ा इजी और कन्वीनियंट पड़ता है। तो देखो स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा y2 - y1, यानी कि 3 - 5 अपॉन x2 - x1 यानी कि 4 - 0। तो यहां से कितना आ गया? ये आ गया माइनस का 2/4, तो यानी कि माइनस का 1/2। अब देखो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन गिवन हो, ठीक है, मैं यहां पे बताता हूं, अगर दो लाइन गिवन है L1 एंड L2 और हमें पता है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है -1 के। अब यहाँ पे AB और ये जो मेरी लाइन है BC लाइन और AD लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो BC इज परपेंडिकुलर टू AD, तो यानी कि जो स्लोप ऑफ प्रोडक्ट होगा BC का और स्लोप ऑफ प्रोडक्ट जो होगा AD का वो -1 के इक्वल होगा। तो यहां से मैंने स्लोप ऑफ AD निकाल लिया, BC की जगह पे -1/2 रखूंगा तो नथिंग बट 2। तो यानी कि जो मेरा स्लोप ऑफ AD आया वो कितना आ गया 2। तो यानी कि जो मेरी ये लाइन है, ठीक है, ध्यान दीजिए, जो मेरी ये लाइन है AD, इसका स्लोप आ गया 2। अब ये किससे पास कर रही है? ये पास कर रही है 3,4 इस कोऑर्डिनेट से। तो मैं यहाँ पे पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकता हूं। तो मैंने यहां से लिख दिया इक्वेशन ऑफ AD दैट इज नथिंग बट y - y1 यानी कि 4 इज इक्वल टू m
यानी कि 2x माइनस x1 यानी कि 3। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये होती है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब हमारी लाइन का हमें स्लोप पता हो और वो किसी एक पॉइंट से पास करती है। तो यहाँ पे 3 और 4 क्या हो जाएंगे, x1 y1, और स्लोप कितना हमें पता चल गया 2। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने ये रख लिया। तो यहाँ से आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 2x माइनस 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 2। अब देखो, यानी कि मुझे इक्वेशन ऑफ AD मिल गई, ये है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। अब मुझे सर्कल की इक्वेशन भी पता है। मेरा सर्कल क्या है, ओरिजिन पे सेंटर्ड है और रेडियस उसकी 5 है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और एडी की इक्वेशन मुझे ये मिल गई 2x माइनस 2। जस्ट 1 सेकेंड, ये 2x माइनस 2 ये मेरे को मिल गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं तो मुझे पॉइंट डी मिल जाएगा बस। तो यानी कि y की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे रख देते हैं 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे सर्कल की इक्वेशन पता थी, ये पता थी, मुझे इस लाइन एडी की इक्वेशन भी पता लग गई, ये पता लग गई। तो अब ये जो एडी है ये इसको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट तो मुझे नोन है 3 4, तो अगर मैं इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं तो मुझे ये पॉइंट डी मिल जाएगा, और मुझे डी पॉइंट ही तो फाइंड करना था बस। तो मेरा काम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसको मैं ओपन करूंगा तो 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x इज इक्वल टू 25। यहां से आ गया 5x स्क्वायर माइनस 21। अच्छा, तो पहले 8x लिख लेते हैं, तो 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस और फिर यहां से माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर आ जाए तो ये हो जाएगा आपका 21, तो यानी कि 3 इंटू 7 इंटू 5, तो अब घटाने पे तो यानी कि 15 7 जा, तो दिस 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 7x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 5x यहां से कॉमन ले लिया, x माइनस 3 प्लस 7 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो मेरे x की वैल्यू आई, एक x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 3, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7/5। ठीक है, अब देखो अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लेके चलता हूं तो अगेन मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। भाई इस पॉइंट पे जो एडी लाइन है इसके लिए x 3 था, तो यानी कि x इज इक्वल टू 3 मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट नहीं है, तो यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 7/5। तो इसका एक पॉइंट मुझे पता लग गया माइनस 7/5। अब अगर x की वैल्यू पता लग गई तो यहां पे पुट कर दो और y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ये इसको मैं हटा देता हूं। हाँ ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अगर y की वैल्यू रखता हूं तो y इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 7/5 माइनस 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 14/5 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 10, तो माइनस 24/5। ठीक है, तो ये आ गया पॉइंट माइनस 24/5। तो यानी कि जो मेरा z पॉइंट है वो क्या आ गया, अगर मैं यहाँ पे z पॉइंट लिखूं तो मेरा z पॉइंट आ गया माइनस का 7/5 माइनस 24/5 आयोटा। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या था, आर्ग्यूमेंट पूछा था, तो बस निकाल दो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू नथिंग बट tan इनवर्स। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स, तो यानी कि माइनस 24/5 अपॉन माइनस 7/5, जिससे कैंसिल हुआ, तो यहां से आया tan इनवर्स 24/7। अब देखो ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि यहां से जो निकल के आता है हमारा, जब हम इसको निकालते हैं आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए, तो यहां से मेरा थीटा निकल के आता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा, जब हम जानते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो दिस इज नथिंग बट माइनस पाई भी हमें लेके चलना होगा, है ना। हम जानते हैं ना कि जब थर्ड क्वाड्रेंट में, जब हम यहां से मान लीजिए हम थीटा निकालते हैं, इसको हम अल्फा बोलते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, नथिंग बट tan इनवर्स अल्फा माइनस पाई, क्योंकि ये किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो सेम हमारा माइनस पाई जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई tan इनवर्स 24/7 माइनस पाई। तो अब देखते हैं tan inverse 24/7 minus pi, option 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have any doubt, you can ask me to the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.